कुर्सी हटा के निकल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, और फिर भी भाषण देने का चाव बुढ़ापे में भी इतना है कि मैं चला आया। लेकिन मैं आ नहीं रहा था, मैं भाषण देने बनारस नहीं आया। मेरे परिवार का एक हिस्सा यहाँ रहता है और परिवार का दायित्व और दबाव ऐसा होता है जिसकी मैं भी बहुत परवाह करता हूँ और मेरे मित्र श्री प्रकाश जी भी परिवार की बहुत परवाह करते हैं, क्योंकि परिवार एक मूल्य है। और इस मामले में हम लोग रामविलास शर्मा के हैं और 20वीं शताब्दी के महानतम मस्तिष्कों में एक थे रामविलास शर्मा, और उन्होंने लेखन में जितना विराट रूप दिखाया है, पारिवारिकता में भी उतना ही विराट उदाहरण प्रस्तुत किया है। घर की बात जैसी पुस्तक है जिसमें परिवार के सारे लोगों ने लिखा है, यानी गद्य का घराना पैदा हुआ है और परिवार के लिए चीजें बढ़ती थी। तो मैं भी परिवार की वजह से यहाँ आया, लेकिन यहाँ कुछ मित्र हैं जिनमें एक ये भी है, ये चाहे इनकी बदकिस्मती हो चाहे मेरा सौभाग्य हो, ये भी मित्र अनन्य मित्र हैं। तो चलते समय अंत में जब पता चला कि जाना ही है, तो ट्रेन के लिए जब घर से निकला तब मैंने रास्ते से इनको फोन किया कि यार आपके शहर आ रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि आप आइए, आपका हम उपयोग करेंगे। अब देखिए, जैसे परिवार की आप परवाह करते हैं तो उसी का विस्तार तो मित्र की भी परवाह करनी पड़ती है। और सिर्फ मित्र धर्म की वजह से शरीर का कष्ट उठा के मैं यहाँ आया हूँ भाषण देने के ख्याल से नहीं आया हूँ। तो पहली बात कैफियत साफ कह देने में भलाई। दूसरी बात ये, कुछ बातें बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, भाषण देने आया नहीं हूँ और मैं भाषण की सूची में था भी नहीं, सिर्फ इनके प्रेम में पढ़ के यहाँ उपस्थित हूँ। चूंकि समकालीन कविता का आलोचक हूँ और समकालीन कविता के उत्तरवर्ती अंश के एक महत्वपूर्ण कवि ये हैं, और वो जो समकालीन कविता नाम से कविता जानी जाती है, उस कविता के उत्कर्ष के दिनों के कवियों में 3 मेरे प्रिय कवि हैं। सब जानते हैं, राजेश जोशी, अरुण कमल और ज्ञानेंद्र। और बनारस की सबसे अच्छी शामें मेरी 2 लोगों के साथ बीतती रही हैं। अब उसमें नए मित्र आए हैं, लेकिन एक अवधेश प्रधान और दूसरे ज्ञानेंद्र। जब उनको देखा तो मैंने कहा मेरा तीर्थ हो गया। इस तरह के मित्र भी हैं ये कवि। और अरुण पर चर्चा हो रही है, कई मित्रों ने चर्चा की और विष्णु जी ने बड़ी अच्छी चर्चा की, कृष्ण मोहन ने भी टिप्पणी की और सबने बड़ा संभाल के कहा। लेकिन अब दोस्तों के बारे में भी संभाल के बात करना पड़े तो ठीक नहीं मालूम पड़ता। अरुण थोड़ा सा शांत और थोड़ा क्या, ज्ञानेंद्र जी तो पटना के जानते हैं, अरुण तो शरारत बड़े मतलब ऊपर से बड़ी मासूम रहते हैं और अंदर से ऐसी शरारत करते हैं जिसकी हद नहीं। पंडित हजारे साहब द्विवेदी नहीं थे, कोई उसे भूखा लिखवाने जाता था, वह लिखवाने जाता था तो बड़े धैर्य से कहते थे महात्मा। वही अरुण नहीं, वो शरारत है। और शरारत को पहचानने के देखिए, अच्छा जो लिखता है तो वो तो साधन दे देता है, लेकिन अच्छा पाठक हुए बिना आप उसको समझ नहीं सकते। उसी भूमि का जो छोटी सी टिप्पणी 1.5 पेज की है, उसी में एक मजा दिखाने मैं 2 वाक्य केवल अरुण कमल के वक्तव्य से उद्धृत करूंगा। वो इस तरह की शरारत
अरुण ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। ये कहाँ है पसंद का और यहाँ से शाम तक बात अरुण कमल के पास पहुंच जाएगी, मुझे पता है। हाँ, अरुण कमल के पास पहुंच जाएगी शाम तक बात, और वो बहुत झगड़ा करेगा, ठीक है, दोस्त भाई झगड़ा करेगा, कर लेंगे। कहाँ नहीं मिला सर, पहला लेख है। उसमें एक बात ये कहते हैं कि अगर लोग इसको ऊपरी तौर से न समझे तो, दोबारा भी कुछ कहा है कि ऊपरी तौर से समझने पर ऐसे होगा। यही कारण है कि गंभीर करुणाएं गंभीर बात की अपेक्षा करती हैं। दो जगह इन्होंने ऊपरी पाठ की बात की है कि लोग बड़े ऊपरी तौर से देखते हैं, तो ऐसी क्या मर्म की बात कह दी है कि जो ऊपरी तौर से अलग दिखाई पड़ेगी और ज्यादा गहराई में जाओगे तो अलग दिखाई पड़ेगी, ऐसी बात भी तो कहते। जो कहा गया कि विश्लेषण करके, तो विश्लेषण तो रचनाओं के उदाहरण से होता है, ऐसा कुछ नहीं। जिसको बोलचाल में स्वीपिंग रिमार्क्स कहते हैं और वो सरल हिंदी में फतवेबाजी कहते हैं, तो फतवेबाजी भी एक कला है। ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है, और अतिशयोक्ति पर केवल कवियों का एकाधिकार नहीं है, गद्यकारों का भी काफी उसमें दखल रहता है। और जब शिष्टाचार के नाम पर गद्य लिखा जाता है तो उसमें यह अतिशयोक्ति प्राय दिखाई पड़ती है। उस अतिशयोक्ति को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो बयान बहस के काबिल नहीं। राजेश ने जिम्मेदारी से लिखा है, गंभीरता से लिखा है, और उनकी कविता की, प्रकाश की कविता की कुछ ऐसी विशेषताओं पर ध्यान आकर्षित किया है जो इस पूरी पुस्तक में 450 पेज की पुस्तक में जिन चीजों पर किसी दूसरे ने जो आलोचना लिख रहे थे उन्होंने भी ध्यान आकर्षित किया। जब एक गंभीर तरीके से आप कविता का मर्म